हैं कि देवरों का भाभियों के साथ मजाक करना हक है, कसम खुदा की ये हराम है। जब ये समझते हैं कि बहनोई का साली के साथ मजाक करना हक है, ये हराम है। जो ये समझते हैं ये खालाजाद बहन है, कसम खुदा की उससे बेतकल्लुफी के साथ बात करना हराम है। मामूजाद बहन है, बेतकल्लुफ होना हराम है। चचाजाद बहन है, बेतकल्लुफ होना हराम है। सगी बहन के अलावा चचेरी बहन है, मुमेरी बहन है, खलेरी बहन है, वो बहनें हैं जिनको हम समझते हैं हमारी बहनें हैं। बहनें जरूर हैं लेकिन बेतकल्लुफ ना होना, ये वो बहनें हैं जिनसे अगर हम बेतकल्लुफ हो गए तो कसम खुदा की हमारा रब अज़्ज़ वजल इस अमल की बुनियाद पर हमसे नाराज हो जाएगा। व हबीबिना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ के ताल्लुक से 10 मिनट में बात पूरी हो जाएगी और बड़ा प्यारा वाकया बताने जा रहा हूँ। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम जो पैगंबर खुदा हैं, कौन है? पैगंबर हैं। अल्लाह ने आपको पैगंबरी अता फरमाई, लेकिन माँ के ताल्लुक से बताने जा रहा हूँ, तवज्जो। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम जब जब अपने रब से मुलाकात के लिए जाते तो आपकी वालिदा मुकर्रमा घर में मुसल्ला बिछा देती। आपकी माँ घर में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती कि मेरे मौला, मेरा मूसा तुझसे मुलाकात के लिए आ रहा है, मिजाज में थोड़ी तलखी है, थोड़ी तेजी है, अगर तुझसे मुलाकात के वक्त कोई लग़्ज़िश हो जाए तो मैं माँ होने के नाते तेरी बारगाह में अर्ज गुजार हूँ, मेरे बेटे की उस खता को दूर कर दे। ये सिलसिला रहता जब तक अल्लाह की तरफ से पैगाम आता। हजरत मूसा मुलाकात के लिए रब से जाते, आपकी माँ मुसल्ला बिछाकर बैठ जाती। मैं बताना ये चाहता हूं कि अपने वक्त का चाहे कोई वली हो, पीर हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, नमाजी हो, अगर उसकी माँ की दुआएं और उसकी माँ उससे राजी नहीं है, उसके बाप उससे राजी नहीं है, तो ना उसका हज, ना उसका इल्म वाला होना, ना उसका मुफ्ती होना, ना उसका पीर होना किसी काम का नहीं है। वो तो पैगंबर थे। अब होता क्या है, कुछ जब तक आपकी वालिदा दुनिया में रही ये सिलसिला चलता रहा। एक बार ऐसा होता है जब आपकी वालिदा का विसाल हो जाता है। आपकी वालिदा की विसाल के बाद हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए आगे बढ़ते हैं और बड़े उसी अंदाज में जिस अंदाज में जा रहे थे, बड़े दर्द भरी बात है मेरे प्यारे। गैबी आवाज आई, मूसा जरा आज होश संभाल कर बात करना, आज अपने रब से होश में बात करना। क्यों कि अब तक जब जब तुम मुलाकात के लिए आए ना, तुम्हारी माँ मुसल्ला बिछाकर तुम्हारे लिए दुआ करने वाली बैठी थी। आज हम हज को जाएं ना, हमारे घर में हमारी माँ मौजूद है, कसम खुदा की पहले उसको राजी कर लें, मेरी माँ मैं हज को जा रहा हूँ, दुआ करना। अगर हम कारोबार के लिए निकल रहे ना, तो अपनी बूढ़ी माँ हमारे घर में मौजूद है, कुछ नहीं उनका मुबारक हाथ चूम लेना और अपने सर पे रखवा लेना, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ कि माँ एक ऐसी अल्लाह की अनमोल नेमत है जिसकी जगह कोई ले नहीं सकता। 70 माएं भी आ जाएं, उस माँ को कोई माँ नहीं पहुंच सकती। कुछ कहते हैं ना कि हमारी अम्मी बन गई है, ये नकली अम्मी बना लो, लेकिन जो माँ की जगह है वो कोई ले नहीं सकता। उस माँ को कोई नहीं पहुंच सकता। जो माँ है वो माँ है, माँ को कोई पहुंचे नहीं सकता। आप कुछ भी कर लें, जब आप घर से माँ की दुआएं लेके निकलेंगे तो कसम खुदा की जो कमाएंगे अल्लाह उसमें भी बरकतें फरमाएगा। हम जो माँ को देना, ये ना सोचे कि हम माँ पर एहसान कर रहे हैं। अगर हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपनी माँ का खिदमत गुजार बेटा बन रहा हूँ, अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ। ऐ मेरे रब अज़्ज़ वजल, मेरी माँ की खिदमत के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरी माँ की उम्र में बरकतें अता फरमा। हजरत मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर जब अपने रब से मुलाकात के लिए जाते, गैब से आवाज आई, मूसा आज जरा संभल के बात करना, आज जरा संभल के बात करना। जो माँ कल तक तेरे लिए दुआ करती थी, आज वो माँ तेरे बीच मौजूद
नहीं है। इससे पता चला जब तक माँ है वक्त को गनीमत जाने, मौके को गनीमत जाने और अपनी माँ और अपने बाप को खुश रखें। और जब ये खुश हो गए ना तो आपका हाजी होना, आपका नमाजी होना, आपका आलिम होना, आपका पीर होना, आपका फकीर होना, आपका वली होना तमाम कामयाब है। और अगर माँ बाप नाराज हैं, आप कितने भी बड़ी पीर बन जाना, अल्लाह की बारगाह में कुछ आपका अमल कबूल होने वाला नहीं है। माँ के दिल को कभी ना दुखाना। और माँ तो माँ होती है यार। माँ से एक बार कह दिया ना माँ माफ कर देना, तो कसम खुदा की सख्त दिल गैर उसका दिल नहीं पिघलेगा, लेकिन माँ का दिल इतना इतना नर्म और मुलायम होता है। अगर एक बार कह दिया मेरी माँ मुझे माफ कर देना, तो कसम खुदा की तेरी सैकड़ों खताओं को माफ करके अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए जरिए निजात बनती नजर आएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबों को अपने वालिदैन करीमैन की कदर करने वाला बनाए, अपने रिश्तों की कदर करने वाला बनाए, जिनसे रिश्ते कायम करें उन रिश्तों की कदर करें। आज हम ये समझते हैं कि देवरों का भाभियों के साथ मजाक करना हक है, कसम खुदा की ये हराम है। जब ये समझते हैं कि बहनोई का साली के साथ मजाक करना हक है, ये हराम है। जो ये समझते हैं ये खालाजाद बहन है, कसम खुदा की उससे बेतकल्लुफी के साथ बात करना हराम है। मामूजाद बहन है, बेतकल्लुफ होना हराम है। चचाजाद बहन है, बेतकल्लुफ होना हराम है। सगी बहन के अलावा चचेरी बहन है, मुमेरी बहन है, खलेरी बहन है, वो बहनें हैं जिनको हम समझते हैं हमारी बहनें हैं। बहनें जरूर हैं लेकिन बेतकल्लुफ ना होना, ये वो बहनें हैं जिनसे अगर हम बेतकल्लुफ हो गए तो कसम खुदा की हमारा रब अज़्ज़ वजल इस अमल की बुनियाद पर हमसे नाराज हो। क्या कहते हैं? फुपेरी तो है, क्या कहते हैं? फुपेरी तो है, मुमेरी तो है, भाभी ही तो है। भाभी को मजाक के तौर पर हक ना समझना, ये हराम है। होता नहीं होता? भाभियों के साथ बेतकल्लुफी के साथ बातें करना। नौजवान तबका यहाँ मौजूद है, इस रात की तारीकी में जाग रहा है, कसम खुदा की लिख लेना तेरी भाभी के साथ रिश्ता जरूर है भाभी का, लेकिन ये नहीं है कि तू मजाक में हद से आगे बढ़ जाए। भाभी से बेतकल्लुफ होना जायज नहीं है। मुमेरी बहन के साथ तन्हाई में बैठना भी जायज नहीं है, उसको साथ सफर करना भी जायज नहीं है कि हमारी मुमेरी बहन है, फुपेरी बहन है। ये वो रिश्ते हैं, ये रिश्तों की कदर करो। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बुराइयों के खात्मे के लिए हमारे बीच पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, ताकि हमारे समाज से इन तमाम बुराइयों को मिटा दिया जाए। और आज उन्हीं रिश्तों को हमने बढ़ावा दे दिया है, जिसकी बुनियाद पर आज समाज में खराबियां और बर्बादियां पैदा हो रही हैं। अल्लाह हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।